हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेसी पॉइंट में। जो स्टूडेंट्स यूपी कैटेट या अन्य एग्रीकल्चरल एग्जाम की प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए हम नया प्रैक्टिस सेट लाए हैं। ये बॉटनी का प्रैक्टिस सेट है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करें। तो पहला क्वेश्चन है, सभी जीवों का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है। ऑप्शन है प्रचलन, कोशिका भित्ति की उपस्थिति, जीव द्रव्य, प्रकाश संश्लेषण। तो इसका जो सही उत्तर है वो है जीव द्रव्य, सी ऑप्शन इसका राइट होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत का सबसे बड़ा हर्बेरियम स्थित है। ऑप्शन है देहरादून, लखनऊ, दिल्ली, कोलकाता। इसका जो सही उत्तर है वो है डी ऑप्शन, कोलकाता। इंडिया का सबसे बड़ा हर्बेरियम कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पतले तथा पर्णवत बीजपत्र पाए जाते हैं। ऑप्शन है सेम, अरंडी, कैस्टर, अरंडी को ही कैस्टर बोलते हैं, चना और मटर। इसका जो सही आंसर है वो है अरंडी, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्जी संवर्धन का विज्ञान है। ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, ऑलरिकल्चर। इसका सही उत्तर है वो है डी ऑप्शन, ऑलरिकल्चर। तो सब्जी संवर्धन का विज्ञान है ऑलरिकल्चर, डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूमेटिव फोर्स का कार्य है। ऑप्शन है नमी अवशोषित करना, स्थिरीकरण, श्वसन, जल अवशोषित करना। इसका जो सही आंसर है वो है नमी अवशोषित करना, ए ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाजर का खाया जाने वाला भाग होता है। ऑप्शन में है तना, जड़, पत्ती और पुष्प। तो इसका सही उत्तर है वो है जड़, बी ऑप्शन का सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राह्मी एक पौधा होता है, ब्राह्मी में तना उदाहरण है। ऑप्शन भूमिगत तना, ऊपरी भूविस्तारी, अंतः भूविस्तारी या भूविस्तारी का टाइप का। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऊपरी भूविस्तारी, बी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलू की आंखों में कलिकाएं होती हैं। इसमें आलू की आंख में बर्ड्स पूछी गई हैं। ऑप्शन 2, 4, 1 या 3। इसका सही आंसर है वो है 3, 8 का डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिणाम पर्व होता है, उदाहरण पूछा गया है। ऑप्शन है घिक्वार, अजूबा, रसकस या सतावर टाइप का, सतावर में। तो इसका सही आंसर है वो है सतावर में पाया जाता है, डी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मटर की पत्ती होती है, गोल होती है, अंडाकार, सरल या संयुक्त। इसमें पत्ती का प्रकार पूछा गया है कि ये किस में आती है। तो जो मटर की पत्ती होती है वो संयुक्त पत्ती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लटजीरा में किस प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है। लटजीरा, एग्रंथस लटजीरा को ही बोलते हैं। ऑप्शन है सूखी टाइप का, मुंडक या समसिक प्रकार का या छत्र प्रकार का। तो इसका जो सही आंसर है वो है सूखी प्रकार का पाया जाता है पुष्पक्रम, ए ऑप्शन इसका एकदम सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदुम्बरक पुष्पक्रम में पुष्प होते हैं। ऑप्शन है एक लिंगी होते हैं, द्विलिंगी या सभी नर होते हैं या कोई नहीं। इसका सही आंसर है वो है एक लिंगी होते हैं, ए ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मासल पुष्पासन पाया जाता है। मासल का यहाँ पर मतलब है कि गूदेदार फ्लेसी टाइप का, तो फ्लेसी थैलेमस किस में पाया जाता है पूछा गया है। ऑप्शन है गुलाब, गुड़हल, अंजीर या मटर। इसका जो सही आंसर है वो है गुलाब। आपने देखा होगा गुलाब का जो पुष्पासन थैलेमस होता है, फूल के नीचे वाला पार्ट, वो थोड़ा फ्लेसी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चने के पुष्प में पुंकेसरों की संख्या होती है। ऑप्शन है 5 होती है, 7, 10 होती है या 9 होती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है 10 होती है, सी ऑप्शन इसका एकदम सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेल्विया के पुष्प में परागण होता है। ऑप्शन है स्वपरागण होता है, जल द्वारा होता है, वायु द्वारा या किसी कीट के द्वारा होता है। तो इसका जो सही आंसर है मित्रों वो डी ऑप्शन है, कीट द्वारा होता है सेल्विया के में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्पी पादपों में वो पौधे जिनमें कंप्लीट फ्लावर आता है, पुष्पी पादपों में द्विनिषेचन होता है। ऑप्शन है बीजांड में होता है, अंडाशय में या परागनिलिका में, भ्रूणकोश में। इसमें उसकी लोकेशन पूछी गई है किस अंग में होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है भ्रूणकोश। नेक्स्ट क्वेश्चन, चावल का दाना फल है, किस टाइप का फल है पूछा गया है। करियोप्सिस है या एकीन है, सिप्सेला या शमारा है।
इसका जो सही उत्तर है वो है कैरियोप्सिस, ए ऑप्शन एकदम सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नारियल में प्रकीर्णन होता है, ऑप्शन है वायु द्वारा, जल द्वारा, जंतुओं द्वारा या स्फुटन द्वारा। इसका जो सही आंसर है वो है जल द्वारा होता है, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नारियल के फल में खाने वाला भाग है, मतलब नारियल के फल में किस किस भाग को खाते हैं, बाह्य फलवृत्ति को, मध्य फलवृत्ति को, अंतः फलवृत्ति को या भ्रूणपोष को। इसका सही आंसर है भ्रूणपोष, डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है वायु प्रकीर्णन पाया जाता है, तो इसमें से चार में से किसमें वायु प्रकीर्णन होता है वो पूछा गया है। तो इसका सही आंसर है सूरजमुखी, सनफ्लावर। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबूदाना प्राप्त होता है, साबूदाना हम किससे प्राप्त करते हैं, ऑप्शन है म्यूकर से, विषाणु से, साइकस से या कवक से। इसका सही उत्तर है साइकस, सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चट्टानों की सतह पर उगने वाले पौधे कहलाते हैं, ऑप्शन है हेरोफाइट, जीरोफाइट, लिथोफाइट, सेमोफाइट या चेज़्मोफाइट। इसका जो सही उत्तर है वो है लिथोफाइट्स, बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रीय पुष्प का वैज्ञानिक नाम है। आप सभी जानते हैं कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प है वो कमल है। अगर कमल का साइंटिफिक नाम आपको पता होगा तो आप कर पाएंगे। तो बढ़ते हैं आगे। पहला ऑप्शन है जेमिया पिग्मिया, निलंबो न्यूसीफेरा, विक्टोरिया रजिया या इनमें से कोई नहीं। हम आपको बता दें कमल का जो वैज्ञानिक नाम है वो है निलंबो न्यूसीफेरा, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है हींग प्रदान करने वाला पौधा है, अर्थात हम किस पौधे से हींग एक्सट्रैक्ट करते हैं। पहला ऑप्शन है लाउसोनिया, फेरुला, एस्टिवलेरिया या ऑर्किड। तो जो हींग होती है वो हमें फेरुला नाम के पौधे से प्राप्त होती है, इसका भी बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है जर्म प्लाज्म सिद्धांत दिया, तो किस वैज्ञानिक ने जर्म प्लाज्म थ्योरी दी, पूछा गया है। ऑप्शन है डार्विन ने, हाइकल ने, वीजमान ने अथवा लेमार्क ने। तो जर्म प्लाज्म सिद्धांत दिया था वीजमान ने, इसका सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में भोजन संग्रह ऊतक है, निम्न में भोजन संग्रह ऊतक है, ऑप्शन है भ्रूण, बीजपत्र, भ्रूणपोष या हाइलम। तो इसका जो सही आंसर है वो है 26 का सी ऑप्शन सही होगा, भ्रूणपोष। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न हम आपको दे रहे हैं, आपको ये सॉल्व करना है, हमें बताना है कमेंट बॉक्स में कि विविपेरस जर्मिनेशन किन पौधों में पाया जाता है। विविपेरस या जरायुजी अंकुरण किन पौधों में पाया जाता है। ऑप्शन है मीजोफाइट, जीरोफाइट, हेलोफाइट या हाइड्रोफाइट। आप इस प्रश्नों के बाद फिर देख लीजिएगा विविपेरस जर्मिनेशन किस में पाया जाता है, आपको ये हमें कमेंट बॉक्स में बताना है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेला में ऊतक पाया जाता है, ऑप्शन है वायवी जड़ों में, वायवी अवशोषक जड़ों में, अवशोषक जड़ों में या उपरोक्त सभी। तो हम आपको अवगत करा दें कि जो बेलामेंट टिश्यू होता है जिन जड़ों में वो पाया जाता है उन जड़ों में ये तीनों प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होती हैं, तो इस हिसाब से इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। तो 28 का डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जड़ों में मूलकों का अभाव रहता है, तो ये पौधे दिए गए इनमें से किसकी जड़ों में मूल का अभाव रहता है। तो यहाँ पर हम आपको एक पॉइंट बता दें, जो भी जलीय पौधे होते हैं उनमें रूट कैप नहीं पाई जाती है। यहाँ पर जामुन, मूली, बरगद ये तीनों स्थलीय पौधे हैं। यूट्रिकुलरिया एक जलीय पौधा है, तो जो मूल रोग का अभाव रहता है वो यूट्रिकुलरिया में रहेगा, सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, पूर्ण रूपेण जड़ परजीवी पौधा है, कंप्लीट रूट पैरासाइट का एग्जाम्पल पूछा गया है। ये बहुचर्चित क्वेश्चन टाइप का है, तो इसका पहला ऑप्शन बेलेनोफेरा, रेफ्लिसिया, ओराबंकी या उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ओराबंकी, सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न, सिंघाड़ा में जड़ें पाई जाती हैं। आप सभी जानते हैं सिंघाड़ा एक जलीय पौधा है, तो उसकी जड़ें किस टाइप की होती हैं पूछा गया है। आरोही होती हैं या तर्क रूप होती हैं, स्वांगी कारक होती हैं या परजीवी होती हैं। तो आपको बता दें सिंघाड़ा की जड़ें होती हैं वो स्वांगी कारक होती हैं, एसिमिलेटरी रूट्स। अगला प्रश्न है, फिल्लोक्लेड अथवा प्रणाम स्तंभ पाए जाते हैं।
ऑप्शन है रस्कस, एलियम, ओपुंचिया या ए बी बोथ। इसका सही आंसर है वो है ओपुंचिया। नागफनी में प्रणाभ स्तंभ पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइजोम का उदाहरण है। ऑप्शन दिए गए हैं हल्दी, केला, फर्न। तो आपको बता दें ये तीनों राइजोम के एग्जाम्पल हैं। तो इस हिसाब से इसका सही आंसर डी होगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है अदरक एक तना है, जड़ नहीं, क्योंकि। इसका सही रीजन हमें बताना होगा। तो पहला है इसमें पर्णहरित का अभाव होता है। दूसरा है पर्व तथा प्रसंधियाँ पाई जाती हैं। भोज्य पदार्थ संग्रहित करता है, उपरोक्त सभी। तो आपको हम बता दें इसके जो पहली प्रॉपर्टी और तीसरी प्रॉपर्टी है ये जड़ की प्रॉपर्टी है, ना कि एक तने की। जबकि जो नॉर्मली जो तना होता है उसमें पर्व तथा पर्व संधियाँ दोनों पाई जाती हैं। नोट्स एंड इंटरनोट्स, नोट्स और इंटरनोट्स दोनों पाए जाते हैं। तो इस हिसाब से ये बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन केले का पुष्पक्रम कहलाता है। ऑप्शन है स्पेडेक्स, कैटकिन, स्पाइक और स्पाइकलेट। इसका सही उत्तर है वो है स्पेडेक्स। ए ऑप्शन इसका सही होगा केले के पुष्पक्रम का। अगला प्रश्न है हाइपेंथोडियम प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है। ऑप्शन गूलर, फाइकस, पीपल या उपरोक्त सभी। तो हम आपको बताएं कि ये तीनों पौधे फाइकस जीनस से हैं, तो ये सभी हाइपेंथोडियम प्रकार के पुष्पक्रम में आएंगे। उसका डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है सरसों, मूली व गुलाब के पुष्प हैं। ऑप्शन है सरसों, मूली, गुलाब के पुष्प हैं एक्टिनोमार्फिक, जाइगोमार्फिक, सिमेट्रिकल या उपरोक्त सभी। तो ये एक्टिनोमार्फिक में आएंगे। एक्टिनोमार्फिक में वो पुष्प होते हैं जिन्हें हम किसी भी हिस्से से डिवाइड करें तो उसमें फूल के सभी हिस्से आ जाएं, तो वो एक्टिनोमार्फिक में आएंगे। इसी वजह से जो सरसों का फूल होता है वो फ्लावर स्टडी के लिए बेस्ट माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलन डस्ट का निर्माण होता है। ऑप्शन है बीजांड में, पुंकेसर में, वर्तिकाग्र में या उपरोक्त सभी में। इसका सही उत्तर है तो 38 का जो पॉलन डस्ट का निर्माण होता है वो होता है पुंकेसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु परागित पुष्पों का वर्तिकाग्र होता है। ऑप्शन चिपचिपा होता है, खुरदरा, रोमिल, उपरोक्त सभी। तो जो वायु परागित पुष्प होते हैं उनमें ये तीनों प्रॉपर्टी होती हैं, क्योंकि अगर चिपचिपा होगा तो जो पोलन ग्रेन होंगे, परागकण होंगे, वो आसानी से चिपक जाएंगे, इससे पोलिनेशन कंप्लीट हो जाएगा। जो खुरदरा है तो वहाँ पर अटक जाएंगे, रुक जाएंगे। और जो रोमिल टाइप के होते हैं तो वहाँ रोएँ पाए जाते हैं, उनमें भी पोलन फंस जाते हैं, जिससे पोलिनेशन कंप्लीट हो जाता है। तो इस हिसाब से इसका जो सही आंसर है वो होगा डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है प्रकीर्णन के लिए घुमावदार दो नुकीले हुक बीज में पाए जाते हैं। मतलब एक ऐसा बीज होता है जिसमें दो हुक पाए जाते हैं जो पोलिनेशन, जो प्रकीर्णन में हेल्प करते हैं डिस्पर्जल में। तो ऑप्शन है गुआवा, मर्टियाना, लोरेंथस, पाइनस। इसका सही आंसर है वो है मर्टियाना। इसका हम आपको फ़ोटो दिखा दें कि किस टाइप के होते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। इसमें ये देखिए दो हुक हैं। ये मर्टियाना पौधे के सीड हैं। ये जानवरों के, व्यक्तियों के फंस जाते हैं कपड़ों पर या उनकी त्वचा पर, जिससे एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से मूव हो सकते हैं। तो ये मर्टियाना से सही आंसर था। तो अपना साथ बनाए रखने के लिए धन्यवाद। जिन्होंने हमारे पुराने ब्रेक सेट नहीं देखे हैं वो जाके देख सकते हैं, जिससे आपकी हेल्प हो सके।